Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a previous year question paper on HURL, that means हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड। आप सभी को पता है अभी कुछ दिन पहले HURL के तरफ से एक अच्छा खासी वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए BB टेक डिप्लोमा BSc के बंदे एलिजिबल है। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सिर्फ और सिर्फ CBT के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो उसके CBT के पैटर्न के हिसाब से आपका टेक्निकल सेक्शन से आपका 100 क्वेश्चन आने वाली है, और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वहाँ से आपका 50 क्वेश्चन आने वाली है। नॉन टेक में आपका अरिथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहने वाली है। तो इसी हिसाब से मैं एक आपके साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली उसका जो नॉन टेक्निकल सेक्शन क्वेश्चन आया था, सारी के सारी क्वेश्चन यहाँ पर उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारी के सारी क्वेश्चन आया था। तो मैं नॉन टेक क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो कि अपकमिंग HURL CBT है, स्पेशली द पोस्ट ऑफ DET के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। उसके अलावा आप किसी PSU की तैयारी कर रहे हो तो उसमें नॉन टेक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए भी वीडियो फ़ायदेमंद जरूर होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आएगा। पहले आपको वीडियो पॉज करके उसको ट्राई करना है। आपको आंसर आ गए तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं आए तो मेरा एक्सप्लेनेशन व मेरा आंसर देखिए, क्योंकि PDF भी सामने भी आपका आंसर मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है सही आंसर है। लेकिन पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इंग्लिश का सवाल था। द न्यूली फॉलन स्नो डैश ट्रांसफर द लैंडस्केप। ऑप्शन था, शब्द मैजिकली ऑप्शन था, लेकिन स्पेलिंग चेक का एक क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसका सही आंसर है ऑप्शन है मैजिकली। मैजिकली का स्पेलिंग MAGICALLY। ये मैजिकली रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग है, सिंगल एल नहीं आएगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा, MAGICALLY, मैजिकली ट्रांसफर द लैंडस्केप। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। यस, देख लीजिए। एक रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। इन द रो ऑफ स्टूडेंट दीपक इज 7th फ्रॉम द टॉप। ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। दीपक इज 32, सॉरी 17th फ्रॉम द टॉप, एंड सोनू इज 32 फ्रॉम द बॉटम। सोनू इज 32 फ्रॉम द बॉटम। इंटरचेंज देयर पोजिशन। दीपक इज 37 फ्रॉम द टॉप। दीपक 37 हो गई फ्रॉम द टॉप। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, बाई इन द रो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद जो भी दोनों का पोजीशन अभी जो निकल कर आया था 37 प्लस 32, उसको जोड़ दीजिए। 32 प्लस 37 जो कि आपका 69 हो जाएगा। उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, एक घटा दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन बी द राइट आंसर 68। ऐसे कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हो। ऑर्डर रैंकिंग का एक रीजनिंग का सवाल है, कुछ नहीं करना है। दोनों जो पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद जो उसका जो पोजीशन आता है 37 और एक 32, उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों दीपक का ही है। इंटरचेंज होने के बाद दीपक का पोजीशन हो जाती है, उसमें एक घटा दीजिए, आपका टोटल नंबर स्टूडेंट आ जाएगा 68। सॉरी, ऑप्शन सी द राइट आंसर 68। 69 नहीं होगा, 69 में से एक घटाना है, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी 68। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। P द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q, S इज द फादर ऑफ R, T द मदर ऑफ। इससे आप डायरेक्टली भी फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व कर सकते हो। P द ब्रदर ऑफ P की आप चाहे तो प्लस माइनस लिख सकते हो, मैं ऐसा P द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q, Q का मदर R है, उसको आप उसके ऊपर सर्कल लिख सकते हो। S इज द फादर ऑफ R, R का फादर S है, तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए, S इज द फादर ऑफ R। T द मदर ऑफ S,
एस का मदर टी। अच्छा, ऐसे फैमिली ट्री थोड़ा ऊपर जाएगा लंबा होकर। हाउ पी लेटर टी, देख लीजिए पी यहाँ पर है, टी उधर है। हाउ पी, पी क्या होगा, उसका सन ग्रैंडसन कह सकते हो, सॉरी ग्रेट ग्रैंडसन, टी उधर है। सटीक आंसर ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, ग्रैंडसन नहीं होगा, ग्रेट मदर नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंडसन, ऑप्शन डी द राइट आंसर ग्रेट ग्रैंडसन होगा। ब्लड रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको फैमिली ट्री बनाकर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। There are 9 orange and 12 guava in a box. If the two fruit are chosen at the randomly, what is the probability that one is orange and other is guava? इससे आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में से आप सिंपल आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करें चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए आप कितने चूज करने हैं, टू फ्रूट चूज करना है। तो C2 कितने, 12 और 9 21 में आपको 2 चूज करना है। तो C21 2 लिख दीजिए। उसके बाद आपके एक फ्रूट क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। एक फ्रूट गुआवा होना चाहिए। एक फ्रूट कितने ऑरेंज है, 9 ऑरेंज है, उसके C1 इंटू कितने गुआवा है, 12 गुआवा है, C12 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको आप लिख सकते, जितने भी ऊपर है 9, नीचे तो 1 आएगा, ऊपर 2 बटे 21 इंटू 20/2 लिख लीजिए। उसको सॉल्व कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप यहाँ पे 3 में कट लीजिए। 3 में कटेंगे तो 3 7, 3 3 3 3 जा 9। उसके बाद 4 में कटिए, 4 3 4 5, और किसका साथ नहीं कटेगा, 3 3 9 दूने 18, 18/35। ठीक है, जो भी उसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर पॉइंट में तो आएगा जरूर, 0.51 आंसर आ जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी 0.51। ठीक है, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सी के हेल्प से हम आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूला याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी 0.51। ओके, गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरर इज 2% is made while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area. ऐसे परसेंटेज का अरिथमेटिक सवाल क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका एक फॉर्मूला याद रखना है, A + B + AB बटे 100। ठीक है, इसमें देखिए स्क्वायर का हर एक साइड का एरर क्या है, 2 सेंटीमीटर लगभग। ए बी इधर 2 सेंटीमीटर एरर है, बी भी 2 सेंटीमीटर एरर है। तो पुट कर लीजिए 2 + 2 + 2 2 जा 4/100, जो कि 4.04 आंसर आ जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी आपके पास 4.04, ऑप्शन डी द राइट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। देयर आर 2 येलो 6 ब्लैक 4 ग्रे एंड 8 रेड पीपुल्स इन ए ग्लास बो। आई पिक 1 पीपुल रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मेड ऑफ ब्लैक और रेड। ब्लैक आ सकता है या रेड आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सी का मदद ले सकते हो। कितने चूज करना है, एक चीज करना है, कितने में, 2 6 2 8 4 10 12 20 से आपको एक चूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो एक जो भी पिकल आएगा, पिबल्स आएगा, ये तो ब्लैक होगा या रेड होगा। कितने ब्लैक है, ब्लैक देख दीजिए 6 ब्लैक है, C6 1, या रेड, कितने रेड है, 8 रेड, 8C1। बस उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। 6 + 8/20। ठीक है, 14/20, जिसको 2 में कैंसिल कर लीजिए, 7/10। ठीक है, आपके सामने 7/10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके,
अब थोड़ी से क्वेश्चन लग सकता है, हार्ड आपको लग सकता है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल है जिसको आप सी के मदद से सॉल्व कर सकते हो। एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है जिसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी 7/10। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। एक जीके का सवाल था, व्हिच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज सेट टू टारगेट $550 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के लिए कौन सा बैंक वित्तीय संस्थान भारत को 450 बिलियन का ऋण देने के लिए तैयार है? ऑप्शन था एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, या वर्ल्ड बैंक, ना न्यू डेवलप बैंक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। एक करंट अफेयर का सवाल कह सकते हो जीके में, करंट का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 2 day बैक इट वॉज 9th November 2014 एंड इट वाज ए संडे, देन व्हाट इज द टुमारो? कुछ नहीं करना है, सिंपल डे ऐड करना है, देन टुमारो एक दिन और 2 दिन। ठीक है, 3 दिन पहले देखना है, 3 दिन संडे के 3 दिन पे क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सटीक आंसर जो कि वेडनेसडे आएगा। देख लीजिए यहाँ पर तो वेडनेसडे यहाँ पर है। हाँ, 9 में 3 भी ऐड कर लीजिए। 9th November पूछा था क्वेश्चन में, तो 9 + 3 जो कि 12th हो जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन है 12th November 2014 वेडनेसडे होगा। ठीक है, ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे होगा, और 3 दिन ऐड करना है क्योंकि 2 दिन तो यहाँ पे लिखा है और टुमारो पूछा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 दिन हो गए। तो आपको 9 days में 3 दिन ऐड करना है, तो जो कि सटीक आंसर ऑप्शन है 12th November 2014 वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक इंग्लिश का सवाल है, जनरल इंग्लिश कह सकते हो। पैसिफाई इज मोस्ट डिसिमिलर। पैसिफाई का मतलब शांत करना है, उसका डिसिमिलर या एंटोनिम पूछा है, मतलब कोई चिड़चिड़ा या एक्साइटेड। डिसमिस तो नहीं होगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल करना। एक्साइट या यस एक्साइट होगा। सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा एक्साइट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन सीरीज। एक एनालॉजी कह सकते हो, लेटर एनालॉजी। HI मतलब +1 हो रहा है, MO +2 हो रहा है, P से S +3 हो रहा है, U से Y +4 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से G से 1 ऐड कर लीजिए, GH, M से 2 ऐड कर लीजिए, GHO, M 13 में आता है तो 2 ऐड करके 15 हो जाएगा। O, R में 3 ऐड कर लीजिए जो कि R 18 + 3 21 हो जाएगा, जो कि UHOU। लास्ट F से 4 ऐड करेंगे तो J हो जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन सी HOUG। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग सवाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो लेटर का हर एक लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, उसी हिसाब से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वारी इज मोस्ट डिसिमिलर। वारी का एंटोनिम बताना है। वारी मतलब जो कि केयर होता है, उसका एंटोनिम भी बताना है आपको, तो कि केयरलेस हो जाएगा, अलर्ट नहीं होगा, लेरी नहीं होगा, वरीड नहीं होगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म डिफर बाय 40 एंड द मेजर हुज व्हिच इज 2/7। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह अनुपात का जिसका पदों का अंतर 40 होगा। देख लीजिए कौन का 2 पदों का अंतर 40 है, यहाँ पे तो 40 नहीं है, यहाँ पे भी 40 नहीं है, यहाँ पे भी 40 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन 40, तो आपकी आंसर हो गई। और उसका भी आप मेजर करेंगे एंड मेजर इट 2/7 निश्चित भाव में आप उसको सॉल्व करेंगे, इसको बटा दीजिए, 8 2 जा 8 7 जा 2/7 आ गई, तो जो कि आंसर में कहा क्वेश्चन में पूछा था। सटीक आंसर ऑप्शन डी 16:56। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वीक ऑफ 95 डे फ्रॉम टुडे इफ टुडे इज मंडे। ऐसे जो कैलेंडर का सवाल आता है रीजनिंग में, कुछ नहीं करना है, जितने भी डे उसको साथ में बढ़ा दीजिए, साथ में भाग देने के बाद रिमाइंडर देखना है क्या आता है, रिमाइंडर चेक करना है। यहाँ पे
4 रिमाइंडर आ रहे हैं क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। 4 रिमाइंडर मतलब 4 दिन आगे जाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्राइडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इफ़ द कोड लैंग्वेज माइंड बिकम्स KGLB, ऑर्ग्यू बिकम्स YP। देख लीजिए क्या हो रहा है। M11 -2 हो रहा है, I से भी -2 हो रहा है, N से भी -2 हो रहा है, D से भी -2 हो रहा है। सबके 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी -2 कर दीजिए। D -2 का तो B आएगा, I से करेंगे तो G आएगा, और A से करेंगे तो Y आ जाएगा। अगेन G से करेंगे तो E आएगा, BGYE। देख लिए BGYE, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, एक ही ऑप्शन होगा BGYE PYK। कुछ नहीं करना है, सारे के सारे लेटर का प्लेस वैल्यू से आपको 2 घटाना है। सटीक आंसर आ जाएंगे ऑप्शन है BGYE PYK। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर है जो ऑप्शन है। एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एक इंग्लिश का सवाल है। डोमेन इज द मोस्ट सिमिलर। डोमेन का सिनोनिम बताना होगा आपको। ट्राई करिए, कोशिश हमेशा कोशिश करिए वीडियो की पॉज करके बिना आंसर देखे आंसर बताना है आपको। आंसर करने के लिए कोशिश करिए। तो डोमेन मतलब जो कि आपका इनिशियल बा मूल भूमि कह सकते हो, उसका एंट्रेंस नहीं होगा, रेबेलियन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, टेरिटोरी। हाँ, रेबेलियन मतलब डोमेन का मतलब जो भी आपका जहाँ से बिलोंग करते हो, आपका टेरिटोरी क्या है। डोमिसाइल आप सुना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर टेरिटोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A bus left at the some definite number of passenger at the first stop. Half of the passenger left at the bus and 35 boarded the bus. At the second stop, 1/5 of the passenger left and 40 boarded the bus. Then the bus moved with 80 passenger. देखिए, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हो या ऑप्शन उठाकर भी सॉल्व कर सकते हो। किसी तरीके से आप सॉल्व करना है। सपोज हम एक्स मान लेते हैं। ए बस लेफ्ट विथ सम डेफिनेट नंबर ऑफ पैसेंजर, जिसको हम एक्स लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ द पैसेंजर लेफ्ट, मतलब x/2 हो जाएगा। एंड 35 पैसेंजर विच अब्रोड। ठीक है, एट द बस एट द सेकेंड स्टॉप 1/5, उसका 1/5 कर लीजिए। 1/5 पैसेंजर लेफ्ट, अभी उसका 1/5 करना है। ठीक है, 1/5 करेंगे तो कितने हो जाएगा। यहाँ पे उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। उसको 1/5 करेंगे तो x + 70/2 × 5 10 हो जाएंगे इतने। ठीक है, 1/5 ऑफ पैसेंजर लेफ्ट। अच्छा, उसका 1/5 पैसेंजर लेफ्ट हो गई। ऐसे आपको माइनस करने पड़ेगा इनिशियल से, मतलब x + 70/5 माइनस उतने जितने भी आएंगे उसके साथ 40। थोड़ी सी आपको कैलकुलेटर लेंदी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। आपको x मान लेना है, इनिशियल पैसेंजर x को। ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। या आप ऑप्शन भी उठा सकते हो, ऑप्शन उठाकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे डाटा आपको उन्होंने बता दिया है। पहले कुछ पैसेंजर था, उसके बाद उसका हाफ हो गई, तो 35 पैसेंजर फिर से अपलोड हो बस पर फिर से आ गई। उसके बाद उसका 1/5 करना है, उसके बाद 40 ऐड करना है। देखिए आपके पास 80 आया। जो भी ऑप्शन आपको 80 देगा वही आंसर होगा, तो उसी हिसाब देखिए सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा 30। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक जीके का सवाल। As per the Time Higher Education, the World University Ranking 2021, which is the only Indian institute to be the list of top 350 versatile, जो कि IIC बेंगलुरु आपको मालूम होगा टॉप पोजीशन में था उस टाइम। एक करंट अफेयर सवाल है, सटीक आंसर ऑप्शन डी IIC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोविड कवच एलिसा दैट वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। एक करंट अफेयर सवाल कह सकते हो जीके का, जो कि कोविड कवच एलिसा था। ये क्या है, ये टेस्टिंग किट था उस टाइम करंट अफेयर में। सटीक आंसर ऑप्शन बी टेस्टिंग किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। बस ऐसे आपको याद होगा, कुछ नहीं करना है। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कौन कौन से नंबर की मदद से, 1 2 3 4 5 6।
6 नंबर है, सिंपल 6 फैक्टर आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 जमा 30, 6 5 जा 30, 100, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 360, 30, 90, उसके बाद 360। व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अच्छा रिपीटेशन नहीं होगा, सिंपल जितने भी डिजिट है उतने प्लेस फिलअप करना है। यस, यहाँ पे तो कोई भी रिपीटेड डिजिट नहीं है। 6 फैक्टोरियल 30, 120, 36, 5 720 आ रहा है आंसर। 360 हुआ, दोबारा चेक कर देता हूँ। 3 3 6, 6 फैक्टोरियल 34। अच्छा 4 डिजिट बताना है, अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस, यस यस, सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 360। देखिए क्योंकि आपको 4 डिजिट बताना है, आपको 4 प्लेस फिलअप करना है, ठीक है। ऐसे पहला प्लेस में कौन आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 या 7 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मतलब उसको पहले प्लेस को हम 6 तरीके से फिलअप कर सकते हो। ऐसे दूसरे प्लेस को 5 तरीके, क्योंकि एक डिजिट तो पहला प्लेस में फिलअप हो गई, तो दूसरे प्लेस को हम 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ऐसे तीसरे प्लेस के लिए में 4 तरीका है, चौथा प्लेस के लिए हमको 3 तरीका है, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 5 जा 6 5 जा 30 × 4 123 360। सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा 360 द राइट आंसर। 720 नहीं होगा, सारे को सारी फैक्टर ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमको 4 प्लेस नहीं फिलअप करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछा था 4 डिजिट नंबर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सटीक आंसर ऑप्शन बी 360। ओके, हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, तभी जाकर आपको फायदा होगा, ठीक है। सितु बदर इज मोटू 365 डेज ओल्डर हिम while sister तनु इज 75 ओल्डर मोटू इफ तनु वाज बॉर्न ऑन वेडनेसडे। बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही नंबर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना है, नंबर चेक करना है और रिमाइंडर देखना है, जो कि आ जाएगा सटीक आंसर ऑप्शन ए संडे होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, जितने भी वीक की या तो 70 वीक यहाँ पे तो 7 कंप्लीट डिविजन होता है, यहाँ पे चेक करना है 7 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे कितने ट्रायंगल है आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 21, आई होप आपने ट्राई कर लिया है और सटीक आंसर भी आपको आपका सॉल्व हो गई, क्वेश्चन आपके द्वारा क्वेश्चन बन गई है। देखिए कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल फाइंड करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे भी 2 2 2 2, ऐसे 8 8 16 16 तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। लेकिन वो जो बीच वाला है उसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रायंगल आएगा, 1 2 3 4, 4 का डबल कर लीजिए 8, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसे 1 2 3 4, 4 ऐड कर दीजिए, 16 8 26 4 28। सटीक आंसर ऑप्शन ए 28 होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल ट्राई करना है, एक रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुइच डिविडेंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट 24 एंड 79 इंटरनल रेशियो। ऐसे क्वेश्चन को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है जो कि उसका मिड वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस n, इसको यूज करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी सा आपके लिए जो बंदा ने टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपके लिए शायद क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता है, थोड़ी से नॉन टेक का अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है, लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11/3 17/3। गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक डायरेक्शन का सवाल है, आप ड्रा करके सॉल्व कर सकते हो। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम अंधेरी टू नासिक ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर इन 90 मिनट, अनदर कार सॉरी डायरेक्शन का नहीं, एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। अनदर कार फ्रॉम अंधेरी टू अंधेरी, फ्रॉम अंधेरी, स्टार्ट फ्रॉम अंधेरी एंड ट्रैवलिंग द रेट ऑफ 30 किलोमीटर
रिचेस द नासिक 150 मिनट बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। बस ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, पास दो टाइम उन्होंने, बस दो स्पीड यहाँ पे, जो टाइम डिस्टेंस का स्पीड रेशियो आपको उन्होंने दे दिया है। भाई लेट सपोज फर्स्ट कार और एक सेकंड कार, उसका स्पीड के रेशियो देखिए क्या हो गए, 2:3, और उसका टाइम के रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। उसके हिसाब से वो कह रहा है कि कितने मिनटी, 90 मिनटी 150 बिफोर। पहले तो 90 डेस्टिनेशन टाइम हुआ था और 90 मिनटी लेट हुआ था, अभी 150 मिनटी बिफोर आ गई। तो उसमें गैप लिख लीजिए, 60 का गैप होगा, ठीक है। 90 मिनटी लेट था, सॉरी ज़्यादा गैप होगा, 90 + 150 240 का फ़र्क होगा। तो यहाँ पे रेशियो में देख लीजिए कितने का फ़र्क है, रेशियो में 1 का फ़र्क है, 1 का वैल्यू 240 से। क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ रहा है, तो किसी भी एक के आप ले सकते हो। डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड इंटू टाइम चाहिए। स्पीड पहला वाला लीजिए, स्पीड 20 लीजिए, इंटू आपका जो टाइम है जो कि 240, 1 का वैल्यू इंटू 3 कर लीजिए, क्योंकि पहले वाला मैंने फर्स्ट कार का कंसिडर कर रहा हूँ, उसके बटा 60 कर लीजिए क्योंकि मिनट में दिया था। ओके, उसको कॉल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 कट गई, 6 4 जा 4 3 12 इंटू 20 जो कि 240, 240 इज द डिस्टेंस, या 240 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल था, जो कि उसको स्पीड एंड टाइम का रिलेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। सटीक आंसर ऑप्शन है 240। यस, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ऑल द विनर डैश प्राइजेस टुमारो। एक इंग्लिश का सवाल है, टेंस का सवाल है। देखिए, जो कि फ्यूचर टेंस कह सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सटीक आंसर विल बी गिवन। ऑप्शन ए द टेंसर विल बी गिवन, गिविंग नहीं होगा, गिवन प्राइज टुमारो। ऑप्शन ए द टेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही अच्छा सवाल है। द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर इज गोइंग अप बाय 20%, मतलब रसोई गैस सिलेंडर का कीमत 20% बढ़ रही है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिड्यूस कंजप्शन। तो एक परिवार को उपभोग के कितनी प्रतिशत कमी अपनानी चाहिए ताकि व्यय स्थिर रहे। ओके, फैमिली शुड बी अडॉप्ट द एक्सपेंडिचर इवन कांस्टेंट। बहुत सवाल देख लीजिए कितने यहाँ पे डिक्रीज है 20%, मतलब 100 से 120 हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6/5 आ जाएगा, 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने रिडक्शन करने चाहिए, एक रिडक्शन करने, कितने ऊपर, 6 ऊपर, 6 के ऊपर एक रिडक्शन करना है। बस 1/6 के परसेंटेज देख लीजिए, 1/6 इंटू 100 जो कि 16.66 आ जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, 24 एंड 16, लीव द रिमाइंडर 11, इन ईच केस फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर। बस ऐसे सवाल को चाहे तो आप एलसीएम मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। 36, 26 और 16 का एलसीएम लीजिए, उसके बाद 11 जोड़ दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, रिमाइंडर चेक कर सकते हो। देखिए 11 रिमाइंडर आ रहा है, और 36 में 36 को हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 लिख सकते हो। तो 9 का डिजिट चेक करिए, कौन सी नंबर 9 11 में देखिए तो 9 भी डिवाइड होकर को 2 दे रहा है। कौन सी नंबर 9 के डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर आ गए, मतलब यूनिट डिजिट्स का सम आपका 11 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 9 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा जो कि यूनिट डिजिट, सॉरी रिमाइंडर 2 आएगा 9 के डिवाइड होने के बाद। अदरवाइज आप मैंने जो पहले आपको बताया 36, 24 और 16, उसका एलसीएम एलसीएम निकाल लीजिए। 26, 34 और 16 का जो कि 144 होता है, उसमें 11 ऐड कर दीजिए, सटीक आंसर 155 आ जाएगा। ऑप्शन डी दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रिलेशनल इज मोस्ट सिमिलर टू, रिलेशन का सिनोनिम बताना है। डेलिबरेट नहीं होगा, इनवैलिड नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं होगा, साउंड हाँ। रेशनल का मतलब कुछ आवाज़ निकलना, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, साउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा की
प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, जो कि आपको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 29, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10 ईयर इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 8 टाइम्स। बस इस सवाल कुछ नहीं करना, आप देखना है पहले कम मनी प्रिंसिपल पी था, कितने साल बाद ना डबल इट सेल्फ 10 ईयर, 10 ईयर में डबल मतलब 2p हो जाता है, मतलब कितने टाइम्स आपको देखना है कितने गुना हो गई। देखिए p से 2p 2 गुना हो गई, 2 गुना होने के लिए कितने टाइम लग रहा है, 10 साल लग रहा है। इस तरीके से आपको पता नहीं हाउ मेनी ईयर इट विल बी 8 टाइम्स। देख लीजिए 8p मतलब 2p कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 गुना होता है, 2 इंटू 2 आपके 8 आ जाएगा, मतलब 10 10 और 10, इतने सालों में क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। 10 10 20 10 30, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी द राइट आंसर, 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस। करंट अफेयर सवाल है, देखिए आपका जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक में करंट अफेयर लगभग एक 3-4 से क्वेश्चन आने वाली है, तो जरूर करंट अफेयर को पढ़ते रहिए। तो सटीक आंसर आईआईटी बॉम्बे होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड बिग बोर्ड। कौन सी निम्नलिखितों में कौन सी स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन था नेक्सेडिक मुंबई स्टॉक, ना लंदन स्टॉक, ना न्यूयॉर्क, जो कि सटीक आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी आर टू रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड ए एंड बी रेस्पेक्टिव इफ द बी इज 2a। यहाँ पे थोड़ी से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि आपने एडवांस मैथ में पढ़ा होगा, यदि आप नहीं पढ़ा हो तो कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हो क्योंकि एडवांस मैथ का टॉपिक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड ए बी है, इफ बी इज 2a द एंट्री एंगल बी इज 2/3 ऑफ टाइम्स ऑफ द एंट्री एंगल। आपको पता होगा एस्ट्री और एंट्री एंगल सम 160 होता है, इससे आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। देन द रेगुलर पॉलीगन ऑफ a प्लस बी पूछ रहा है, जो कि 150 आंसर होगा, ऑप्शन था 120 150, सटीक आंसर ऑप्शन पी होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 एक इक्वेशन कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई का वैल्यू उन्होंने पूछ रहा है। आपको एक इक्वेशन दे रहेगा, आपको किसको नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए। x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 5/12। अच्छा एंड बस इतने, अच्छा 2 इक्वेशन यहाँ पे आएगा, उस पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी एक आएगा, और इक्वेशन x/2 प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, दोनों इक्वेशन को आप यूज कर सॉल्व करना है, उसमें x प्लस वाई बताना है, दोनों में भी आपको x प्लस वाई आ जाएगा, जिसका सही आंसर 3/2 होगा। आप सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल एक इक्वेशन ओ है, उसको आप सॉल्व करिए, उसमें भी आप x प्लस वाई के अकॉर्डिंग आकार में आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, उसके बाद उसको भी सॉल्व करिए, आपको पास x प्लस वाई के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगा, उसको हिसाब से आप आंसर बताना है। सटीक आंसर ऑप्शन सी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज 19 इन द कोविड-19 रिफर्स टू। आपको पता है कोविड-19 डिजीज आया था, पेंडेमिक डिजीज। 19 का अर्थ क्या है आपको पता है, जो भी ईयर में आता है, द कोरोना वायरस एंड द डिजीज कॉज द इंडेफिनाइट इन 2019 ईयर, जो कि सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। स्क्रीन में आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि एक रीजनिंग का सवाल है। आइडेंटिफाई बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिखा रहे, बहुत सिंपल सा इक्वेशन 15-3-4 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वो 15 डिवाइडेड 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल 20 आ जाएगा। देख लीजिए डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और एक एपी का सवाल है, जो कि अरिथमेटिक में आता है। एपी का सवाल जरूर आप ट्राई करना है। इन एन एपी ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज -30, व्हाट इज द एंड ऑफ द लास्ट 3 टर्म 80।
इफ़ द 15th टर्म व्हाट इज द सम ऑफ द मिडिल थ्री। ऐसे आपको चाहे तो एवरेज का भी हेल्प ले सकते हो। -3 का सम दिखा रखा है आपको, वहाँ से आपको एवरेज पता लग गई। यहाँ पे एवरेज 20 हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल थ्री टर्म आपको पता ना होगा। देर आर 15 टर्म, पहला थ्री टर्म का एवरेज, दूसरा थ्री टर्म का एवरेज, 6 टर्म तो हो गई, बाकी 9 टर्म रह गई। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका मिडिल का जो 9 टर्म है, व्हाट इज द सम ऑफ द मिडिल थ्री टर्म। अच्छा सम पूछ रहा है तो थ्री टर्म का जो एवरेज 4 आ जाएगा, उसके बाद सम 12 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो एवरेज के मदद से, या आप चाहे तो डायरेक्टली जो सम का फॉर्मूला है एपी का, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी आप कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पर्सनालिटी इंस्टीट्यूट, व्हिच पर्सनालिटी या इंस्टीट्यूट ओन द नोबेल पीस प्राइज 2020। आपको याद होगा एक जीके का सवाल है, 2020 में यूएन फूड प्रोग्राम बा यूएन फूड ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज मिला था। सटीक आंसर ऑप्शन डी, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करिए। आपके पास ऑप्शन नीचे है, फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देख लीजिए 3 4 0 8 12 63, 9 6 26 और 12 10 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। एक बार वीडियो पॉज कर जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या सोल्यूशन आएगा, सटीक आंसर तो ऑप्शन सी आएगा, लेकिन कैसे देख लीजिए, उसका गैप देख लीजिए, 3 और 4 का गैप कितने, एक का क्यू कर दीजिए, -1 कर दीजिए, इतने ही। इसी तरीके से 8 और 12 गैप देख रहे हैं, 4 का क्यू कर लीजिए, -1 कर लीजिए। इस तरीके से 9 और 6 गैप कितने ना, 3 का क्यू कर लीजिए, उसमें -1 घटा दीजिए। इसी तरीके से 10 और 12 का गैप 2 का क्यू कर लीजिए, -1 कर लीजिए, जो कि आंसर ऑप्शन 7 आ जाएगा। 2 का क्यू 8, 8 - 1 = 7। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। एक रीजनिंग का सवाल है, तो आप अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को मेरे एक्सप्लेनेशन पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और आपके खुद आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच स्टेट विल बी होस्ट ऑन नेशनल गेम इन 2022। 2022 में नेशनल गेम को कौन होस्ट करेगा। ऑप्शन था गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम, जो कि सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात। करंट का सवाल है, अभी उसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच वर्ड इज ए मीनिंग ऑपोजिट ऑफ द मैंडेटोरी। मैंडेटोरी का ऑपोजिट बताना है, एंटोनिमी आपको बताना है, जो कि ऑप्शनल होता है। सटीक आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शनल। अपरेंट नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, एक रिक्वायर्ड नहीं होगा, एंटोनिमी पूछा है। मैंडेटोरी जो कि आपको अत्यंत चाहिए। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS इज अंडर व्हिच एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अंडर में आता है। एक जेके का सवाल है, सटीक आंसर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक अगेन ज्योमेट्री का सवाल है। एक राइट एंगल ट्रिपल क्वेश्चन दिया रहा है, ABC एरिया ऑफ ABC 1/4 ऑफ A² + B²। A B आर द लेंथ ऑफ टू साइड, देन व्हाट इज द एंगल। यहाँ पे 4 गुना हो रहे तो जरूर ये राइट एंगल होगा, तो एक साइड तो 90 आएगा। ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, इधर ऑप्शन ए होगा या सी होगा। और उसके स्क्वायर अकॉर्डिंग सम होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो A = B आपको निकल कर आ जाएगा, जो कि दोनों एंगल इक्वल होगा। सटीक आंसर ऑप्शन सी 90 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाज मेडली फुली ऑपरेशनल बाय NTPC Act। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जरूर देखिए, जो कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि NTPC के द्वारा परिचालित है, वो कहाँ पर है। सटीक आंसर ऑप्शन है रामानुगंडम, जो कि तेलंगाना में, गुजरात में नहीं, केरला में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। सटीक आंसर ऑप्शन है रामानुगंडम, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक लंबा लेंथी सा क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन स्टेटमेंट सही है।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए कर है द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर आट सरबाणा बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर। कौन स्टेटमेंट फॉल्स था, हुई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन ए तो सही है ना, ऑप्शन एकदम सही है। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इज सरबाना बिलोंग टू द रिप्रेजेंट लास्ट तीर्थंकर, ऑप्शन ए सही है। खजुराहो टेम्पल बिल्ट अंडर चांदेला, वो भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी देखिए, इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। नहीं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको अरुणाचल में नहीं, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन होयसला टेम्पल डेडिकेटेड लॉर्ड शिव, वो तो ऑप्शन सही है, ठीक है, सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 45 एक रीजनिंग का सवाल है, ट्राई करिए। इन द एबव अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर व्हिच द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। पहले आपको रिवर्स ऑर्डर लिख लीजिए, रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं, सारी सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो उसको आप अकॉर्डिंग तो काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लेटर फ्रॉम द फिफ्थ द लेटर लेफ्ट, नाइन्थ फ्रॉम द राइट, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, मतलब उसको आपने ऐड करना है। नाइन्थ फिफ्थ प्लस नाइन्थ फोर्टीन्थ राइट में देखना है, लेकिन उसको ऑपोजिट करके आपको फोर्टीन्थ पहले से देख लेना चाहिए। इधर से पहले देखेंगे तो सटीक आंसर ऑप्शन एन आ जाएगा, एम के बाद एन 14 में आता है, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि सारी के सारे नंबर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखिए, उसको ऐड करिए, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, टू वर्कर ए एंड बी आर पेड टोटल 550 बाय देयर एम्प्लॉयर, इफ ए पेड 120% ऑफ द बी, देन हाउ मच इज बी पेड। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको रेशियो प्रोफेशन के अरिथमेटिक में देखने को मिलते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों ए बी लिख लीजिए। ए का बी का वैल्यू में 100 मान लेता हूँ, ए का वैल्यू 120 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए इज पेड 120% ऑफ बी, सो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो आ जाएगा 6:5, 6:5 आ जाएगा, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग 550, मतलब 6 + 5 11 का वैल्यू 550 है, तो यहाँ पर एक का वैल्यू आ जाएगा 50। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच बी का वैल्यू 5 है, 50 5 का वैल्यू, एक का वैल्यू 50 है, 5 का वैल्यू बताना है, 50 × 5 जो कि 250। सटीक आंसर ऑप्शन सी 250 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 250। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज ऑप्शन से 250। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखिए बहुत इजी सा रीजनिंग का डबल है। क्वेश्चन नंबर 56 47 1 5 25 125। क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 5 5 5 × 5 25 25 × 5 125 125 × 5 जो कि 625 620 × 5 × 5 जो कि 3125 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है 625। उसके बाद वो 3125 आएगा, उसके बाद 15625 आएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 एक एनालॉजी का सवाल है, बहुत आसान सा। वोल्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे व्हाट इज डैश पावर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट वोल्ट होता है, वाट किसके लिए आएगा, पावर के लिए, मोशन नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, हीट नहीं होगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 49 फाइंड द यूनिट डिजिट। इसे अर्थ में बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको साइक्लिस्ट चेक करना है। 3 के पावर 365 लिखा है, यहाँ पर आपको 3 का साइक्लिसिटी आपको पता है 2 3 7 8 का 4 होता है। 65 को 4 में डिवाइड कर लीजिए, जो कि रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब यहाँ पर 3 आने वाली है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 आएगा। 6 का पावर जितने भी कर लीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, वहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद 7 का पावर 71, मैंने अभी बताया 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। उस नंबर का जितने भी पावर है उसको पहले 4 से भाग करना पड़ता है, तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 7 49 63, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 3 3 जा 9 × 4 54, जो कि 4 आएंगे यूनिट डिजिट, ऑप्शन ए राइट आंसर 4 होगा। अरिथमेटिक जो सवाल है आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वर्ड मीनिंग
द सेम आज एस्टिट्यूड। एस्टिट्यूड एस्टिट्यूड का सिनोनिम ही पता नहीं आपका, जो सटीक आंसर परसेप्टिव। ऑप्शन ए द आंसर परसेप्टिव होगा। एस्टिट्यूड का मतलब हमेशा जो रहता है बस स्थिर, जिसको हम कह सकते हो। सटीक आंसर ऑप्शन ए परसिस्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द मिसप्लेड वर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग चेक है, क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा था। कौन सा ऑप्शन मिसप्लेड है? वोमेन सही है, बेबी यहाँ पे हाँ बेबी गलत दिखा है, BIEH बेबी जो होगा क्योंकि वाई में आ रहा है। पीपुल सही है, लिव सही है, ऑप्शन बी द आंसर। बेबी जी यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 80 स्टूडेंट पास इन द इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 7 स्टूडेंट पास इन मैथ। ऐसे आपको वेन डायग्राम कर लेना चाहिए। 2 वेन डायग्राम कर लीजिए, मैं क्विकली कर देता हूँ। एक को आप इंग्लिश मान सकते हो, दूसरे को आप मैथ मान सकते हो। 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, यहाँ पे 80 लिख लीजिए। 70% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ, मतलब उसको बाहर रखिए। तो कुल मिलाकर कितने बंदे हो रहे हैं उसको ऐड कर लीजिए। 80 + 70 + 10 कुल मिलाकर 160 हो जाएगा। लेकिन हमको तो हमेशा पता है कुल बंदे का नंबर 100 आता है। तो डिफरेंस देख लीजिए कितने आ रहा है, 60, मतलब 60% बंदे पास इन बोथ, दोनों में पास हो गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 140 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग 60% का वैल्यू कितना है ना 144 है। 1% का निकाल लीजिए, जो कि 10% निकाल लीजिए। 6 में काट दीजिए, 6 में काटेंगे तो क्या होगा 26 होगा। और हमको क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 10% का वैल्यू 26 से 100% मतलब 240 हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर 240 होगा। ठीक है, ऐसे वेन डायग्राम अरिथमेटिक का सवाल है, परसेंटेज का सवाल, आप वेन डायग्राम मदद से उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 एक करंट अफेयर सवाल था। रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NTCA इंक इन ए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग MOU विथ व्हिच PSU। आपको पता है फॉर अंडर प्रोजेक्ट चीता के लिए कौन सी PSU के लिए MOU साइन किया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, जो कि सही आंसर है इंडियन ऑयल। एक करंट अफेयर सवाल है 2021-22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द नेशनल फ्लैग डे भारत में राष्ट्रीय ध्वजा दिवस किस दिनों में मनाया जाता है? ऑप्शन था 18 जुलाई, जुलाई 18, जुलाई 26, जुलाई 22 या जुलाई 25। सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिंक कॉर्बेट जिसको हम कहते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किसी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो कि सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द पिलग्रिम केम टू अमेरिका टू एस्केप रिलीजन, जो कि प्रोसिक्यूशन होगा। सही स्पेलिंग चेक पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉच इज रीड 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड द ईस्ट। ऐसे आपको ड्रा कर लेना है। 4:30 मतलब ऐसे होगा क्लॉक में, वो कह रहा है कि मिनट हैंड ईस्ट। अच्छा, तो इधर वेस्ट हो जाएगा, उस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, उस तरफ साउथ होगा। देन इफ मिनट हैंड पॉइंटिंग ईस्ट डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन विल बी आवर हैंड उस डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी द राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। डायरेक्शन सवाल था रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एट ए वॉच व्हिच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट was set right at 8 AM on the afternoon of the same day when the watch indicate 5:15 बस इस सवाल को आप रीजनिंग कह सकते हो। कॉमन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए 8 से लेकर 5:30, 5:15 कह रहा है, 5:30 तक टोटल आप टाइम काउंट करना है। यहाँ पे 9 घंटे इंटू 60, 5 + 30 कुल मिलाकर 570 मिनट यहाँ पे हो रहा है। उसको आप कितने 3 में भाग दीजिए, जो कि 190 आ जाएगा। उसको फिर से आप 5 में भाग दीजिए, जो कि लगभग आपके पास 38 या कह सकते हो आधा घंटे से टाइम डिले चल रहा है। तो 1/4 हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक्चुअल टाइम, एक्चुअली
गलती की वजह से वो आधे घंटे आगे चल गई, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा, मतलब रियल टाइम 5 बजा है, क्योंकि वो डिले के कारण वो जो गेन 5 सेकेंड किया था उस वजह से वो 5:30 बा क्वार्टर पास देखा शो करा था, तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा 5 o'clock। वॉकिंग द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ए मैन कवर सर्टन डिस्टेंस इन, बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। चलिए सॉल्व करता हूँ। पहले वॉकिंग रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ए मैन कवर ए सर्टन डिस्टेंस इन 2 hours 20 minutes। यहाँ पे डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड आपका 4 दिया रखा है, टाइम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 3/4, जो कि 4 इंटू 11/4, 4 कैंसल, कुल डिस्टेंस आ गई 11 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास 11 हो गई, उसको कितने कवर करना है 16.5, उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इतने टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उतने टाइम उसको आपसे मिनटे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आवर में, क्योंकि वो मिनटे में था। ठीक है, उसका 6 डिवाइड कर दीजिए, आपके पास सटीक आंसर आ जाएगा। उसको काट लीजिए, यहाँ पे एक एक कट गई, उसको बाद 11 में काटेंगे तो 11 सॉरी नीचे नहीं, ऊपर 60 डिवाइड करना है, सॉरी, क्योंकि इतने आवर आ जाएंगे, आपको मिनटे में चाहना है तो ऊपर एक 60 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11 में काटेंगे तो 11 5, 11 55 15, 15 10 इंटू 4 जो कि 40। आपके पास सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 40 होगा, ऑप्शन डी दैट आंसर 40। और आखिरी क्लास क्वेश्चन दो कि एक ज्योमेट्री क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर y=5। एक इक्वेशन आप दे रखा है, 3 इक्वेशन, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्थो सेंटर का जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कह सकते हो वो आ जाएगा 0-3 0-33 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगभग हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो कि नंटे क्वेश्चन था, स्पेशली फॉर द HURL हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। मान कर चलिए आपकी जो CBT होने वाली है उसमें भी लगभग ऐसे लेवल या इससे थोड़ा कम लेवल, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आ सकता है, उससे थोड़ा कम लेवल ही आपका क्वेश्चन आने वाले। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, आप चाहें तो करंट अफेयर क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, लेकिन जो भी अरिथमेटिक, रीजनिंग या इंग्लिश का क्वेश्चन स्क्रीन में आप दिखाई दे रहा है उसको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिटो सेम टू सेम CBT में आने का संभावना व चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके सामने मैं लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाया, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और खुद ट्राई कर लेना है। उसके बाद आपके आंसर हो गई व आपके माध्यम से आंसर बन गई तो ठीक है, नहीं बना तो मेरे लिए उसके बाद मेरा आंसर देखिए या मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सो उतने ही उस वीडियो के लिए। ऐसे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हो कि अगले वीडियो में, तब तक रहते हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, चैनल के नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और ऐसे ही हमारी मोटिवेट करिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास जरूर पहुँचाइए हमारी वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी से लैंग्वेज का इशू हो सकता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको गलत लग सकता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, उसके लिए हम माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा लैंग्वेज का इशू के कारण आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आपको क्वेश्चन में फोकस करना है, लैंग्वेज के ऊपर के नहीं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।